हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज हम बेसिक फिलर एलिमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिक फिलर एलिमेंट की प्रैक्टिस के दौरान बिगिनर आर्टिस्ट को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मैं इस टेम्पलेट पे क्यों प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये टेम्पलेट आपको किस तरह से मिल सकता है, हम सब बात जानेंगे लेकिन वीडियो के दौरान, और इसके लिए आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है लाइन और फ्रिल। और बिगिनर्स हमेशा ये कंफ्यूज रह जाते हैं कि कौन को सरफेस को टच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी जो मैंने फ्रिल ड्रॉ की है वहाँ पर मेरा कोन बिल्कुल भी सरफेस को टच नहीं कर रहा था। सरफेस को कौन टच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। अगर आपको कोई भी एलिमेंट फेंट वाला चाहिए, लाइट कलर में चाहिए, तो कौन हम टच कर देते हैं सरफेस को। अगर हमें बहुत लाइट एलिमेंट नहीं चाहिए तो हम सरफेस को कौन टच नहीं करते। और कई बार ये चीज़ होती है बहुत ही सब्जेक्टिव माने आपका पर्सनल चॉइस क्या है, आप कैसे कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो कई बार हम कुछ एलिमेंट ड्रॉ करते हैं तो सबकॉन्शियसली हमें पता भी नहीं होता कि हमारा कौन टच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे बिल्कुल वैसे ही करो। लाइन और फ्रिल के बाद आती है यू पैटल। तो यू पैटल जैसे मैंने कहा, स्लो एंड स्टेडी कीप प्रैक्टिसिंग, धीरे धीरे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहो, काम में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको फेंट लाइन चाहिए तो सरफेस को कौन टच कर सकते हो, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। आपको दोनों फ्रिल्स में डिफरेंस नज़र आएगा। ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं जब हम फिलर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फ्रिल को हम फिलर एलिमेंट के तौर पे लेते हैं। और अब ये जो ब्यूटीफुल लीव्स मैं बनाने जा रही हूँ, मैं एस स्ट्रोक का इस्तेमाल करती हूँ। हर एक आर्टिस्ट का अपना एक टेक्निक होता है, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ ये लीफ को। और ये मैंने बहुत पहले एक पुराने वीडियो में भी ये टेक्निक शेयर की थी। आजकल ये जो लीफ है, कटवर्क स्टाइल के लीफ, वो बेसिक एलिमेंट में ही आते हैं। हमारे गल्फ के जो लीफ है ज्यूसी फ्लफ़ी, उसी के साथ ये कटवर्क वाले लीफ दोनों अब बिगिनर प्रैक्टिस में ही आते हैं। इसीलिए मैंने आज इसको इस प्रैक्टिस में शामिल किया है। और फ्रिल जो हमारी है वो हर जगह पर बेस के तौर पे इस्तेमाल होती है, इसीलिए वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो जैसे मैं यहाँ पर अपने फ्रिल फ्लावर्स बना रही हूँ, हमारा सबसे पहला फिलर एलिमेंट। और फ्रिल फ्लावर बहुत अलग अलग तरीक़ों से लेयर करके आप बना सकते हो। अगर आपने मेरा क्लास प्लेलिस्ट में फिलर एलिमेंट के ऊपर वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने एक बहुत ही सीक्रेट टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर की है कि किस तरह से किस तरह के कॉम्बिनेशन करके आप अपने नए नए फिलर एलिमेंट खुद के बना सकते हो। यहाँ पर मैंने बेस के तौर पे, फ्रिल फ्लावर में बेस के तौर पे सर्कल लिया है, आप उसे चेंज करके बोल्ड सर्कल कर सकते हो। 3 लेयर्स मैं फ्रिल के बना रही हूँ, आप सिर्फ 2 लेयर्स करो। आप स्वर्ल का इस्तेमाल करो बेस के तौर पे, मर्ज़ी आपकी, सिलेक्शन आपका, एलिमेंट आपका। अब इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं सीड्स ऑफ लाइफ वाले चेक्स। ये जो चेक्स है बहुत ही पॉपुलर है, काम में स्पीड भी देते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं। मैं यहाँ पर प्रेशर कंट्रोल का इस्तेमाल करके ये बना रही हूँ, जहाँ पर मैं प्रेशर कम कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर गल्फ एलिमेंट सीखने हैं तो ये गेम आप कोन के साथ खेलो, जब भी फ्री हो तो ये गेम खेलो, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर कम करो। अब स्वर्ल भी कई बार पूछा जाता है सरफेस को टच करना है या नहीं करना है, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको इस तरह के पूरे दिखने वाले स्वर्ल चाहिए तो सरफेस को टच मत करो, फेंट वाले चाहिए तो सरफेस को टच करो। अगर आपकी मूवमेंट परफेक्ट होगी तभी जाके आपको परफेक्ट स्वर्ल मिलेंगे। मूवमेंट के साथ मेहंदी का कोन, मेहंदी की पेस्ट भी परफेक्ट होनी चाहिए
तभी आपको परफेक्ट स्वर्ल मिल सकते हैं। अब बहुत ही सिंपल वाला चेक्स। अब ये मैं बता दूं कि मैं क्यों ये टेम्पलेट पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। स्क्वायर में, सर्कल में प्रैक्टिस करते करते मैं इतनी पक गई थी, तो मुझे लगा कि चलो कुछ नया करते हैं। और पिछले वीडियो को आप लोगों ने जितना बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया, पिकॉक वाला जो हमारा आर्ट वर्क था, पेपर आर्ट वर्क, तो मुझे लगा कि कुछ उसी से इंस्पायर होके हम बेसिक वाला फिलर एलिमेंट प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो टेम्पलेट मैं यूज़ कर रही हूँ आपको भी मिल सकता है, बहुत सिंपल है। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, फ्रीबीज सेक्शन में जाइए, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर हमारे फ्रीबी सेक्शन में मैंने बहुत सारी टेम्पलेट ग्रिड आप लोगों के साथ शेयर की है, तो ये भी मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी। अब जैसे मैंने बताया, इस चेक्स का नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर चेक्स है। मेरे डू और डोंट के वीडियो में भी मैंने बताया है, डिज़ाइन में भी बहुत बार इस्तेमाल किया है। तो बस उसी की भी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। और इतने सारे फिलर एलिमेंट की प्रैक्टिस के बाद समय आता है सबको लेयरिंग करने की, क्योंकि अगर आप परफेक्टली सब फिलर एलिमेंट को लेयर करते हो तो वो डिज़ाइन में एक नया ही उभार लेके आता है। क्या ज़रूरी है जब लेयरिंग करते हैं तब ध्यान रखने की? ज़रूरी है कॉन्ट्रास्ट को बरकरार रखना। कॉन्ट्रास्ट माने लाइट वर्क, थिक वर्क। तो आप देखो, मैं हर एक लेयर में ये इस्तेमाल कर रही हूँ कि एक एलिमेंट थिक आ रहा है, एक एलिमेंट फेंट आ रहा है। तो इसी तरह हम जब भी कोई एलिमेंट को लेयर करते हैं तो थिक और थिन का जो कॉन्ट्रास्ट है वो हम बरकरार रखते हैं। गल्फ फाइन, ये तो सबसे पॉपुलर है और कई लोगों के लिए चैलेंजिंग है। इसकी प्रैक्टिस आपको जम के करनी पड़ेगी, जो हम लीफ बनाते हैं उसकी। और एक बार आपका हाथ मूवमेंट, प्रेशर कंट्रोल आ गया ये लीफ बनाने में, फिर तो मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि गल्फ एलिमेंट बहुत ही पॉपुलर है मेहंदी की डिज़ाइन में। और जब भी हम कोई भी एलिमेंट कंप्लीट करते हैं, हम उसको लाइन वेरिएशन देते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। अब जो सेंटर का हमारा लीफ शेप है, लीफ शेप भी बहुत ही पॉपुलर है, इसीलिए मैंने इस टेम्पलेट में उसको शामिल किया है। जैसे मैंने अपने एक पिकॉक के वीडियो में शायद मैंने बताया था कि लीफ शेप कितनी जगह पर इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए लीफ शेप की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बेसिक की हमारी जो आज की प्रैक्टिस है उसमें मैंने शामिल कर दिया है। हर एक एलिमेंट को आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे एलिमेंट फाउंडेशन डिज़ाइन में, फाउंडेशन क्लासेस में, बिगिनर की क्लासेस में शामिल होते हैं। तो इसीलिए आज का पूरा प्रैक्टिस मैंने बिगिनर्स को ध्यान में रख के किया हुआ है। आप उसको एडवांस लेवल पर ले जा सकते हो एलिमेंट को चेंज करके। तो ये आज की हमारी प्रैक्टिस आपको कैसी लगी वो मुझे बताना मत भूलिएगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारा हैशटैग भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आर्ट पैशन क्रिएशन, और सबके साथ शेयर करोगे, मैं भी आपका क्रिएशन सबके साथ शेयर करूँगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं बिना आर्ट पैशन से हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू।